हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि एसएससी किसी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का बेनिफिट लेता है और एसएससी अपना टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एविडेंस के बतौर पर सबमिट कर देता है, तो क्या असेसिंग ऑफिसर और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल बिना टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट को चैलेंज किए बिना टीटी शॉपिंग की एलिगेशन पर एसएससी को डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का बेनिफिट डिनाई कर सकते हैं? यही इशू प्रेजेंट केस में दिल्ली आईटीएटी की डी बेंच के सामने एक केस टाइको इलेक्ट्रॉनिक सिंगापुर पीटीई लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन के केस में सामने आया और यह केस 115 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 69 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 5 सितंबर 2024 को आया। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। एसएससी एक फॉरेन कंपनी है जो कि सिंगापुर में इनकॉर्पोरेटेड है और एक सिंगापुर की एक रेजिडेंट कंपनी है। एसएससी का काम इलेक्ट्रो मैकेनिकल रिलेज के अंदर ट्रेडिंग करना है। केस असेसमेंट ईयर 17-18 से रिलेटेड है। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को इंडिया और सिंगापुर के बीच में जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का आर्टिकल 13 है उसका बेनिफिट डिनाई करते हुए एसएससी के कैपिटल गेन को टैक्सेबल किया, जो कि एसएससी को उन शेयर्स पर बेचने पे हुआ था जो कि इंडियन कंपनी के शेयर्स थे। एसएससी ने अपने क्लेम को जस्टिफाई करने के लिए सिंगापुर का टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट असेसिंग ऑफिसर को दिया। जब यह मैटर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के सामने था तो एसएससी ने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के सामने भी अपने डिटेल्ड सबमिशंस दिए जिसके अंदर टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट था, लेकिन होल असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान ना तो असेसिंग ऑफिसर ने और ना डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल ने कोई इंक्वायरी करी उस टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट के बारे में और अल्टीमेटली असेसिंग ऑफिसर ने यह एलिगेशन लगाते हुए कि एसएससी ने टीटी शॉपिंग की है, उसका गलत बेनिफिट लिया है, एसएससी को जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का बेनिफिट था आर्टिकल 13 का वो डिनाई किया और उसके कैपिटल गेन पर टैक्स लगा दिया। एसएससी ने जब इस असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट ट्रिब्यूनल के अंदर अपील फाइल करी तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल ने कोई भी इंक्वायरी नहीं की उस एविडेंस को रिब्यूट करने के लिए जो एसएससी ने अपनी रेजिडेंसी को प्रूव करने के लिए टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट के रूप में दिया था। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर था उसकी अवज में भी एसएससी ने अपने टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट के बारे में कहा और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल ने भी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एसएससी के ऊपर डाली अपने क्लेम को जस्टिफाई करने के लिए, जिसको एसएससी ने प्राइमरी और इनिशियल बर्डन एसएससी ने डिस्चार्ज किया अपना टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट सबमिट करके। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि एसएससी ने डिटेल्ड सबमिशंस डीआरपी के सामने भी दिए जिसको डीआरपी ने कंसीडर नहीं किया। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी का सारा बिजनेस है और जो बोर्ड मीटिंग्स हैं, शेयर होल्डर्स मीटिंग्स हैं और जितने की डिसीजंस जो हैं वो लिए गए हैं वो सिंगापुर में लिए गए हैं और जो एसएससी के सब्सटेंशियल एक्सपेंडिचर हैं और सिग्निफिकेंट बिजनेस है वो सब सिंगापुर में है। तो इसीलिए जो असेसिंग ऑफिसर है वो एसएससी के रेजिडेंसी को बिना चेक किए या बिना उसके लिए कोई फाइंडिंग दिए बिना एसएससी को ट्रीटी बेनिफिट्स जो है वो डिनाई नहीं कर सकता। और क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने अपना इनिशियल एविडेंस और प्राइमरी एविडेंस दे दिया था और ना तो असेसिंग ऑफिसर ने और ना डीआरपी ने उसको रिब्यूट किया, तो ऐसे केस में एसएससी को ट्रीटी का बेनिफिट मिलना चाहिए और जो एडिशन असेसिंग ऑफिसर ने किया था उसको डिलीट किया।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है टाइको इलेक्ट्रॉनिक्स सिंगापुर पीटीई लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन, और ये केस 115 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 69 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 5 सितंबर 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।